अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS 405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल, असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इनकी है, सबसे पहले आपने बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में ERD डायग्राम। ठीक है, अब ERD में हमारे पास क्या होता है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इसमें हमारे पास होता है एक एंटिटी। ठीक है, जो कि आपका क्लास होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टेबल है तो ये हो गया आपका एंटिटी, फॉर एग्जांपल यूज़र। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल टेबल है, यूज़र है, इसके अलावा हमारे पास अगर पोस्ट का कोई टेबल है, ठीक है, या इसके अलावा इस तरह और भी बहुत सारे टेबल वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है यूज़र, तो यूज़र की आईडी हो सकती है, यूज़र की आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और इसके अलावा एड्रेस वगैरह, ये सारे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी डायग्राम की कहानी, एंटिटी रिलेशनशिप का ERD की कहानी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है यूज़र, ठीक है, दूसरा टेबल हमारे पास है पोस्ट। तो यूज़र और पोस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, एक यूज़र होता है और एक यूज़र बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो या कोई भी सोशल नेटवर्क, तो आप एक यूज़र हो, आप डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप। अच्छा, अब आते हैं अपने इस डायग्राम की तरफ कि इसमें आपने क्या क्या करना है। इस डायग्राम में आपने कुछ टेबल बनाने हैं। ठीक है, कुछ एंटिटी क्लास बनाने हैं। एंटिटी इसमें हमारे पास एक होगा, अगर आप यहाँ पर आएंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म ए यूज़र। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली एंटिटी होगी यूज़र की। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल बाय एडिंग यूज़र नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री। तो ये इसके हमारे पास हो गई एट्रीब्यूट। ठीक है, यूज़र के हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है, एक हमारे पास है यूज़र नेम, एक है ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसमें जो एंटिटी क्लास बनते हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास होगा ए यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट हमारे पास हो गई सेकंड एंटिटी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वह टाइम स्टैम्प, कंटेंट, प्राइवेसी सेटिंग एंड 1 पोस्ट कैन बी लाइक्ड। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक की भी एक एंटिटी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे लाइक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ए यूज़र कैन मेक मल्टीपल कमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एंटिटी बन सकती है कमेंट्स की। ओके, ऑन ए पोस्ट एंड ए पोस्ट कैन हैव मल्टीपल कमेंट्स, ईच कमेंट्स हैज टाइम स्टैम्प एंड कंटेंट डिटेल्स। ए यूज़र कैन लाइक मल्टीपल पोस्ट एंड पोस्ट कैन लाइक बाय मल्टीपल यूज़र। अच्छा, अब इसमें ढूंढते हैं अपने एट्रीब्यूट्स। तो यूज़र की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ अभी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है यूज़र नेम। ठीक है, इसमें एक होगी आईडी जो कि हर टेबल में होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास होगी यूज़र नेम के बाद ईमेल, एक होगा प्रोफाइल पिक्चर, एक होगा डेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होगा कंट्री। ओके, तो ये हो गई यूज़र की एट्रीब्यूट्स।
अब नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट। तो पोस्ट की हमारे पास होगी एक आईडी, सेकंड हमारे पास होगा टाइम स्टैम्प, ओके, एक होगा हमारे पास कंटेंट, प्राइवेसी सेटिंग एंड वन पोस्ट कैन बी लाइक। अब हमारे पास नेक्स्ट टेबल है लाइक का। तो लाइक की आईडी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा यूज़र। तो इसमें एक होगी आईडी, एक होगी यूज़र्स आईडी, ठीक है। तो ये दो एट्रीब्यूट आपके बनेंगे लाइक वाले टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र कैन मेक मल्टीपल कमेंट्स। तो इसमें होगी कमेंट की आईडी और इसके अलावा होगी यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी, ठीक है। तो ये बनेंगे हमारे इस कमेंट वाले टेबल के एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैन हैव मल्टीपल कमेंट्स, ईच कमेंट्स हैज़ टाइम स्टैम्प। तो कमेंट में होगा एक टाइम स्टैम्प और ये दो आईडी होगी, यूज़र की आईडी, पोस्ट की आईडी। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र कैन लाइक मल्टीपल पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना ये सारे एट्रीब्यूट और टेबल वगैरह बना देता हूँ। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ये आप किसी भी टूल में बना सकते हो, VS स्टूडियो में बना सकते हो, इसके अलावा VS विजू ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लिंक है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह नहीं दिया, ठीक है। अभी मेरे पास कोई टूल वगैरह इंस्टॉल नहीं है और मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ पेंट, ओके, और इसमें मैं आपको ये डायग्राम वगैरह ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें लेते हैं एक स्क्वायर, ठीक है। एंटिटी बनाने के लिए आप इस तरह एक स्क्वायर का डब्बा ले सकते हो। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है यूज़र, ठीक है। तो ये होगा हमारा यूज़र का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। फर्ज करो ये हो गया एक लाइन। अब इसके अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये हमारे पास होगा यूज़र का टेबल, कंट्रोल A और B, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा यूज़र का टेबल। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है, तो इसके एट्रीब्यूट हमारे पास है यूज़र की आईडी होगी प्राइमरी की, और यूज़र नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास यूज़र की एंटिटी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने बनाना है, कौन सा टेबल था हमारे पास, पोस्ट, ठीक है। तो एक पोस्ट वाला टेबल बनाते हैं। अच्छा, तो ये बन गई हमारी सारी एंटिटी क्लासेस, ठीक है। ये हो गया हमारा यूज़र, ये हो गया पोस्ट, लाइक और कमेंट्स। अब इसका हमने रिलेशनशिप ड्रा करनी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपने ड्रा करना है लाइन से। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है यूज़र टेबल, तो यूज़र और पोस्ट के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये होगा यूज़र टू पोस्ट, ये होगा एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हो गया 1 to many, ठीक है। तो रिलेशनशिप ड्रा करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह लाइन आपने ड्रा करना है, ठीक है, बस जैसे भी हो। अब रिलेशनशिप को आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट स्टाइल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक। तो यहाँ पर मैं सिंपल यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और इधर मैं लिखूँगा M। तो ये बनेगा हमारा 1 to many रिलेशनशिप। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है यूज़र और कमेंट। तो एक यूज़र कितनी कमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा यूज़र टू कमेंट्स, ये होगा 1 to many, एक यूज़र डिफरेंट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इसको यहाँ ऐसे ड्रा करूँ कमेंट, और इसको करते हैं थोड़ा सा सीधा,
फिर इसके लिए आपको ये अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आप सही तरह से लाइन ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ये असल में मैं आपको जस्ट समझाने लगा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये होगा वन टू मैनी, वन, और इधर हमारे पास होगा एम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बनेगा यूज़र कितने लाइक कर सकते हैं। तो यूज़र जाहिर बात है डिफरेंट लाइक कर सकता है डिफरेंट पोस्ट का, तो ये होगा वन टू मैनी। आई थिंक अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास होगा वन टू मैनी। वन, और ये होगा एम। ठीक है, इसको आपने करना है एम। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट हो गया। इसके अलावा पोस्ट और लाइक के बीच क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं? पोस्ट और लाइक, तो इसके बीच होगा वन टू मैनी। ठीक है, ये भी हमारे पास होगा वन टू मैनी। ये होगा वन, और इधर लगेगा एम। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, आप सही लग रहा है थोड़ा। अच्छा, तो ये बन गया आपका ERD डायग्राम। अब इसको आपने करना है कंट्रोल S, ERD। ओके, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है हमारे पास? तो इसमें आपने SQL क्वेरी लिखनी है। तो यहाँ पर है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल दोज यूजर हु आर हैविंग एदर आई एंड द नेम ऑफ द नेम शुड एंड विद ए, जिसके नेम में हो आई, और इसके अलावा यहाँ पर है जिसका एंड हो ए से, विद एटलीस्ट 2 कैरेक्टर एंड आल्सो हैव डेट ऑफ बर्थ ईयर 2000। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूज़र फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसकी आपने SQL क्वेरी लिखनी है। थर्ड नंबर पर आपके पास है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूज़र एंड ईमेल ऑफ ऑल दोज यूज़र हु हैव लाइक 10 और मोर पोस्ट। अब इसके लिए हमने बनाने हैं, अब अगर ये क्वेरी आपने रन करनी है तो जाहिर बात इसके लिए आपके पास कोई टूल सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए, और इससे पहले आपके पास ये टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्रिएट करेंगे टेबल, और टेबल क्रिएट करने के लिए आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जैम वैम या बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास है जैम सर्वर। ठीक है, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो।
अब नेक्स्ट आपने ओपन करना है अपना लोकल होस्ट। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी रैंडम डेटाबेस क्रिएट करो। वैसे ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ इनको क्वेरी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा न्यू डेटाबेस। डेटाबेस होगा हमारा CS405। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने खुद से क्वेरी टेस्ट करनी है, ये क्वेरी सही है गलत है या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो इसके लिए आपके पास डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए और डेटाबेस के ये सारे टेबल आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैंने ये सारे टेबल क्रिएट कर लिए। सबसे पहले हमारे पास है यूज़र। ठीक है, तो यूज़र की एट्रीब्यूट है हमारे पास। अच्छा, कौन सा है यार, CS405। इसमें हमारे पास है एक यूज़र, तो ये हमारे पास यूज़र के एट्रीब्यूट। दूसरा हमारे पास है पोस्ट, तो ये पोस्ट के एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास है एक कमेंट्स और एक हमारे पास है लाइक। ठीक है, अब इसमें से हमने कुछ डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो डेटा तो या आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से इंसर्ट, या इसके लिए SQL क्वेरी भी लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें से मैंने सारा डेटा इंसर्ट कर लिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूज़र, पोस्ट और नेक्स्ट हमारे पास है लाइक। अब नेक्स्ट हमने अपनी क्वेरी रन करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास है राइट a query to display list of name of all those users who are having either I in the name or the name should end with A। तो हमने क्वेरी लिखनी है जिसके नेम में हो I या जिसके एंड में हो हमारे पास A with at least 2 character and also have date of birth year 2000। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है SQL, उसके बाद आपने करना है कंट्रोल A और यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो इधर हमारे पास है सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र टेबल, और यहाँ पर जो कंडीशन हमारा बनता है वीआर क्लास, तो यहाँ पर है वीआर यूज़र नेम लाइक, जिसकी यूज़र नेम में हो आई। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो परसेंट का मतलब है, इसका मतलब है इससे आगे, आई से आगे, और आई के बाद जो परसेंट है इसका मतलब है अगर इस आई के बाद अगर कोई आई के बाद, ठीक है, तो अगर आई नेम के बीच में हो या लेफ़्ट साइड में हो राइट साइड में हो तो हमारे ये कंडीशन ट्रू होगा। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है आर कंडीशन, या इसके अलावा हमारे पास अगर यूज़र नेम हो, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर है %a, तो इसका मतलब है अगर किसी नेम में हमारे पास लास्ट में हो a तो तब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगा। और लास्ट में यहाँ पर हमने लगाया है एंड, और एंड का मतलब है और लाजमी अगर यहाँ पर ईयर हो डेट ऑफ बर्थ ईयर 2000 तो फिर हमारी क्वेरी ट्रू होगी, और इसके मुताबिक अगर टेबल में हमारे पास कोई डेटा है तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करते हैं गो। ओके, तो इधर हमारे पास है अलाइस वंडर। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक अभी आपने क्या करना है कंट्रोल C, और इधर आपका है क्वेश्चन नंबर 1, इधर आपने पेस्ट करनी है अपनी क्वेरी। सेकंड नंबर पर हमारे पास है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूज़र फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सिंपल क्वेरी आपने लिखनी है, आपने लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल। कौन सा टेबल? यूज़र टेबल। और कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं है, तो आपने सिंपल लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल। सॉरी, यहाँ पर आपने जो कंडीशन हमारे पास बनता है, कंडीशन हमारे पास बनता है टोटल नंबर ऑफ यूज़र, तो इधर आपने यूज़र काउंट करने हैं। तो इसकी क्वेरी हमारे पास बनेगी काउंट। ठीक है, इधर हमारे पास सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है सारा डाटा,
और टेबल हमारे पास कौन सा है, यूज़र। कंडीशन हमारे पास क्या है, वी आर कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो जिसकी कंट्री हो पाकिस्तान, उसका ये डाटा डिस्प्ले हो जाए। कौन सा डाटा, मतलब पाकिस्तान के जितने भी यूज़र है वो हमारे पास काउंट हो जाए। ओके, तो इधर हमारे पास पाकिस्तान का सिर्फ एक यूज़र है, ठीक है, और इसलिए हमारे पास आ रहे हैं 1। कंट्रोल सी, और अगर मैं आपको यूज़र का टेबल दिखाऊं तो यूज़र टेबल में हमारे पास पाकिस्तान किधर है, ठीक है, इधर हमारे पास है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है, ठीक है, इसलिए हमारे पास आया 1। अब ये जो क्वेरी हमने लिख के इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, सिंपल। लास्ट में हमारे पास है राइट क्वेरी टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूज़र एंड ईमेल ऑफ ऑल दोस्त। तो इसकी क्वेरी हमारे पास बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास है सेलेक्ट, कौन से टेबल से डेटा हमने रिट्रीव करना है, यूज़र टेबल से, और यूज़र टेबल से हमने रिट्रीव करना है यूज़र नेम, और एक हमने रिट्रीव करना है ईमेल, यूज़र का ईमेल। और इधर हमारे पास है जॉइन क्वेरी, ठीक है, लाइक वन ऑन यू डॉट यूज़र ID, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइक का टेबल था, ठीक है, उसमें कौन से यूज़र ने क्या लाइक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है यूज़र ID, और यूज़र ID हमारे पास होगी लाइक टेबल में। और अगर आपने जॉइन क्वेरी लगानी है, ठीक है, तो जॉइन क्वेरी का कंडीशन ये होता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है यूज़र ID, तो ये यूज़र ID लाइक के टेबल में, और इसके अलावा यहाँ पर है यूज़र ID यूज़र के टेबल में, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूज़र ID है इस लाइक के टेबल में ये होगी फॉरेन की। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, ग्रुप करना है। ग्रुप बाय यूज़र ID यू डॉट यूज़र नेम और यू डॉट ईमेल हैविंग काउंट 1 पोस्ट ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब अगर इसको हम करते हैं गो, तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास कोई भी डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। यूज़र नेम तो आया और ईमेल भी आया, लेकिन इसके मुताबिक हमारे पास कोई डाटा नहीं है। कंट्रोल सी, अब ये हो गई आपकी थर्ड क्वेरी, ठीक है। अब इस तरह आपने ये सारा फाइल सबमिट करना है। इसमें आपने लगाना है ERD डायग्राम, और एक आपका होगा ये 3 क्वेरी। अब ERD का जो डायग्राम है उसमें मेरे ख्याल में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था, किधर है, अच्छा, जो मिस्टेक था हमारा, ठीक है, यहाँ पर है यूज़र ID। तो इस यूज़र ID के सामने आपने लिखना है फॉरेन की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है प्राइमरी की, फॉरेन की, और इसके अलावा पोस्ट ID के साथ भी आपने लिखना है फॉरेन की। अब यहाँ पर है पोस्ट ID, तो ये हमारे पास होगी प्राइमरी की, ठीक है, जिस तरह के हमने यहाँ पर लिखा है PK, तो इधर भी आपने लिखना है PK, बस बाकी सारा ओके है। और ये रहा आपका CS 405 का कंप्लीट असाइनमेंट सोल्यूशन। और फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।